डॉक्टर साहब, आपने अभी बातों बातों में इल्यूमिनाटी का जिक्र किया। आप वीडियोस भी बनाते हैं इल्यूमिनाटी पे। क्या आप जानते क्या हैं आप इल्यूमिनाटी के बारे देखें, में? मुझे मोहम्मद अली ख़ान साहब हर बार ना एक नया मुझे सब्जेक्ट चाहिए जिस पे मैंने वीडियो बनानी है, और मैं ऐसे नहीं बनाता, मैं सोच समझ के बनाता हूँ। और चूँकि मैं कंसर्न हूँ, मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, मैं नहीं चाहता कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनको कोई नुकसान हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर उनको सेहत के हवाले से कोई नुकसान हो। और जहाँ तक बात आपने अभी इल्यूमिनाटी की आपने पूछी, तो इल्यूमिनाटी जो है वो ये दो बहनें हैं। एक इनकी बहन है इल्यूमिनाटी, यानी इल्यूमिनाटी छोटी है। एक है इल्यूमी लंबी, उसका कद बड़ा है और एक का छोटा है। तो बल्कि मैंने इल्यूमिनाटी को भी मैंने बोला था, यार तुम बड़ी इल्यूमिनाटी हो, तो उसने आगे से ऐसा मैसेज किया कि मैं यहाँ पे वो बात कर नहीं सकता। और उसने ये भी लिखा था एंड में, इल्यूमिनाटी ने, छोटी वाली, देख के डिलीट कर देना। नॉटी मैसेज था। नॉटी, बहुत नॉटी था, क्योंकि इल्यूमिनाटी है ना, इल्यूमिनाटी। डॉक्टर साहब, इल्यूमिनाटी, इल्यूमी लंबी, ये आपके मुंह से पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रही हैं आपकी बातें। नहीं देखिए मोहम्मद अली ख़ान साहब, आपका मैं बताऊं कि या तो आप कुन्ने हैं या फिर आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे लोग मेंबरशिप के लिए ना अप्लाई भी कर देते हैं इल्यूमिनाटी के मेंबर बनने के लिए। हो सकता है वो प्रोसेस में हो, लेकिन अगर आपने कर भी दिया, मैं आपको इसका बता दूं ताकि आपके लिए आसानी हो। पासपोर्ट साइज़ तस्वीर आप नहीं भेजना, वो रिजेक्ट हो जाएगी। 2 दफ़ा मेरी भी रिजेक्ट हो चुकी है, इस बात का अपना ख्याल रखना। इल्यूमिनाटी की मेंबरशिप मैं लूंगा? क्यों लूंगा भाई? और ये तस्वीरों का आपको कैसे पता? अच्छा देखिए, मैं आपको सही बात बताऊं, आप मुझसे एक तो लड़े ना, आप चीज़ें नोट कर लें, ठंडे दिमाग से आपको मैं गाइड कर रहा हूँ। आपने जो बैकग्राउंड होता है ना उसका, वो वाइट वाला कभी नहीं खींच के भेजनी तस्वीर। वाइट वाला करेंगे रिजेक्ट हो जाएगा। और कोशिश करें कि आपके दोनों कान जो है ना नॉर्मल नज़र आएँ। मैंने चूँकि तस्वीर खिंचाई थी, मेरे दोनों कान ही आ रहे थे, बाकी तस्वीर नहीं आ रही थी। आपको इल्यूमिनाटी की मेंबरशिप का भी तरीका पता है? आपको डॉक्टर साहब ये बातें सिखाता कौन से? कहाँ से आता है इतना नॉलेज आपके पास कि आप हर चीज़ के ऊपर वीडियो बना देते हैं? मोहम्मद अली ख़ान साहब, इसी बात को आप सुन के हैरान हो रहे हैं। मुझे ना शौक़ है चीज़ों का खंगालने का, चीज़ों को जांचने का, उन पे रिसर्च करने का। मैंने ये सारा कुछ मुआशरे से सीखा है, मैंने किसी फ़र्द से नहीं सीखा। और आपको शायद पता नहीं कि मुझे एस्ट्रोनॉमी और पामिस्ट्री भी आती है। ये दोनों उलूम भी सीख लिया आपने? जी, मैं पहले ये जो पामिस्ट्री है, ये रेल की जो लाइन्स थी ना, मतलब उन पे सीखता था, पढ़ता था। लाइन्स, रेल की जो लाइन्स होती हैं, उसको पढ़ता था। फिर बाद में मुझे याद आया कि यार डॉक्टर तेरे तो हाथ भी हैं। फिर मैंने हैंड प्रैक्टिस करना शुरू की, मैंने लाइन्स को पढ़ना शुरू किया, जो मेरे हाथ पे लकीरें हैं उनको मैं पढ़ते गया, उस पर प्रैक्टिस करके सीखता गया कि यार अगर ये लाइन इधर से यूँ जा रही है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये लाइन उस तरफ जा रही है। अब आप दिखाएं, आपकी दोनों हाथ यूँ करें, पाम अपने दिखाएं, मुझे पाम दिखाएं। तौबा तौबा, एक दो, ये वाला क्यों लाइन कम है, वो वाली ज़्यादा है, उस वो ठीक है, ये वाली कम है। इधर दिखाएं ज़रा, इधर। अब ये जो आपका हैंड, आपकी नीचे वाली जो सेंटर लाइन है वो ऊपर आ रही है, एक उसके नीचे आ रही है। अब इसका क्या पता नहीं, इसका क्या मतलब बन रहा है, टामक लेकिन टोइयां मार रहे हैं आप? नहीं, टामक टोनी नहीं। मैं आपको बताऊं, देखें आप इस चीज़ को हल्का ले रहे हैं, ये तारीख से एक जुड़ा हुआ है, ये बहुत पुराना एतकाद होता था लोगों का इस पे ना, अब भी है। इसके हाथों की हाँ, लकीरों के ऊपर? आप देखें जो पुराने ज़माने में आप देखें जो डाकू होते थे ना, किसी जगह किसी को लूटने आते थे तो सबको कह देते थे हैंड्स अप, तो वो लोगों के हाथ पे देखते थे। अगर तो उनके हाथ पे डकैती लिखी होती थी तो वो उनको लूट लेते थे। अगर उनके हाथ पे डकैती नहीं लिखी होती थी, छोड़ देते थे? नहीं, गोली मार देते थे। तो इस तरह पुराने ये वो चलते आ रहे हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, कुछ तो होगा इसका नाम। डॉक्टर साहब, आपको किसी चीज़ से खौफ आता है? हाँ, खौफ हर एक इंसान को होता है, खौफ। मुझे एक फ़ोबिया है। क्या फोबिया आपको? मुझे फ़ोबिया ये है कि मुझे डर है, एक खौफ सा एक अंदर, आई डोंट नो, सब कॉन्शियस में मेरी एक चीज़ घूम रही है कि यार अल्लाह ना करे हमारा मुल्क का जो इंटरनेट है ये कभी बंद हो। ये अगर बंद हो गया ना तो बहुत लॉस हो जाना। आपका? क्योंकि मेरा देखिए ना, ऑपरेशन में भी दिल नहीं लगेगा। मेरा सारा काम जुड़ा हुआ है मेरे वीडियोस से। ऑपरेशन मेरा एक तो होती प्रायोरिटी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है
टेरेंट्री। तो ऑपरेशन ठीक है, लेकिन ये इंटरनेट वाली वीडियो का जो मामला है ना, क्योंकि मैंने मुआशरे को ठीक भी करना है ना, हर एक बुराई को मैंने सामने लेके आना है, तो मैं समझता हूँ कि ये इंटरनेट नहीं बंद होना चाहिए। ये और आपका मैं खौफ है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो गया तो आप क्या करेंगे? हाँ, ये तो अभी मुझे भी अनजाना सा तो खौफ है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में इंटरनेट तो अभी भी बंद होता है, तो फिर उन दिनों में आप क्या करते हैं? देखिए, मैं डॉक्टरी मेरी जो है ना, जो मेरा पेशा है, जो मेरा प्रोफेशन है, ये जिस दिन इंटरनेट बंद होता है तब मैं वो कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं नहीं कर सकता। और मैंने आपके जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की हुई है, प्लीज़ मुझे डेज़ बता दें कि इस दिन इंटरनेट नहीं होगा। तो मैंने अपने पेशेंट्स को बोला कि यार हाँ, इन डेज़ में मैं अवेलेबल होऊंगा। मतलब आप सिर्फ अपॉइंटमेंट तब देते हैं जब पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश होती है? इंटरनेट की जब बंदिश होती है, क्योंकि वर्कलोड है ना, फिर आपने मुआशरे की जो बुराइयाँ हैं उनको भी उठाना है, उनको भी उजागर करना है, आपने विसल ब्लो करनी है, तो ये काम मुझे आसान नहीं ये है। बताएं कि अगर फिर भी कोई उन दिनों में जिस दिन इंटरनेट बंद होता है आपकी वीडियो देखना चाहे तो क्या करे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसके लिए मैंने एक और सर्विस मुतारिफ़ करवाई है, और बहुत जल्द मेरे जो देखने वाले हैं उनको मैं ये सर्विस प्रोवाइड करूँगा। आप मुझे अपने पास बुला के मुझसे वीडियो करवा लिया करें, ये है। और मतलब इतनी मुश्किल भी नहीं है, 4-6 आपने रिसर्च करके बातें करनी होती हैं, होती ठीक है। इन पर्सन आप जाके बंदे के सामने वो वीडियो बोल के, मतलब वो जो आप बोलते हैं हाँ, अपनी सारा वीडियोस में, सारा वो बोल के दिखा देते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने डॉक्टर अफान को कॉल की, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको कहा डॉक्टर साहब मैं आपकी वीडियो देखना चाहता हूँ लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा, तो आप क्या करेंगे? आप मेरे घर आ जाएंगे मैं आपके पास आ जाऊँगा, और आपके साथ। मैं आपको कहूंगा कि समोसे पे वीडियो सुनाएं। आप किसी पे भी, क्योंकि देखिए ना, मेरा जो काम करने का जो अंदाज़ है या जो मेरा तरीक़ेकार है वो सबसे डिफरेंट है। मैं हर चीज़ पे बात कर सकता हूँ। आप सुई से लेके जहाज़ पे मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे डायनासोर से लेके जितने भी दुनिया में लावा हैं, जैसे टर्की में हर साल एक लावा होता है। टर्की आई गेस, पता नहीं कौन सी जगह है जहाँ पे वो जब फटता है लावा, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? लावा देखिए ना, इंग्लिश ही वर्ड है डॉक्टर साहब। नहीं, एक और वर्ड है बड़ा, वोल्केनोज से लावा वोल्केनो। वोल्केनो जो है, इसकी आप बात कर लें, आप सतह समंदर की बात कर लें, आप मुझसे समंदर की तह की बात कर लें, आप मैं ब्लू आपसे करता वेल हूं। की, स्पर्म वेल की, आप किसी की भी बात कर लें, मैं आपको हर चीज़ का जवाब दूंगा। और आपको पता है मोहम्मद अली खान साहब, एक टेस्ट होता है, उसमें पता चलता है कि स्पर्म वेल का काउंट दुनिया में कितना रह गया। वो आपको बता देगा यार इतनी स्पर्म वेल दुनिया में रह गई हैं। तो बड़ी मेहनत वाला काम है, रिसर्च वाला काम है, इससे आपकी चीज़ें भी डिस्टर्ब होती हैं। डॉक्टर साहब आप ये सब कुछ करते हैं, आप डॉक्टरी को टाइम कैसे देते हैं? आपके मरीजों का क्या हाल होता होगा? मैं तो सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ। देखिए मोहम्मद अली खान साहब, मैं ना लोगों की सेहत के साथ मैं उनकी सेहत को लेके इतना कंसर्न हूँ, इतना कंसर्न हूँ। मुझे याद है परसों की बात है, मैं जब ऑपरेशन कर रहा था, मेरे कानों में ना दूर से ग्राइंडर की आवाज़ आई, वो अजीब सी थी। तो मैं ऑपरेशन, आप यकीन जाने, मैं बीच में आधा ऑपरेशन छोड़ के मैं हॉस्पिटल से बाहर भागा हूँ। नुक्कड़ पे कोई मिल्क शेक वाला था, मैंने जाके उसको पकड़ा, मैंने कहा बंद कर मशीन मैंने उससे बंद करवाई। पता क्या चला, उसने पानी डाला हुआ था, ज़्यादा दूध कम था, यानी मिलावट कर रहा था। मिल्क शेक के अंदर पानी डाल रहा था पानी वो। डाल रहा था, और मिल्क शेक के अंदर जब आप ज़्यादा पानी डालेंगे ना, उसकी आवाज़, उसका साउंड चेंज हो जाता है, वो मैं फ़ौरन पकड़ लेता हूँ। ऑपरेशन के दौरान आपका कंसंट्रेशन का लेवल ये था कि आपको दूर चलती हुई मशीन के अंदर ये पता चल गया कि पानी ज्यादा डाला गया? क्योंकि लोगों की सेहत मेरी सबसे अव्वलीन तरजीह है। तो वो जो बंदा खुला हुआ ऑपरेशन थिएटर में आप छोड़ आए हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, वो तो प्लास्टिक का है, उस पर मुझे अभी प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। अभी मुझे असल बंदे पे वो ऑपरेशन करने नहीं देते। मतलब अभी आप उस लिहाज से जूनियर हैं कि आप असल मरीज को नहीं काट छांट सकते? क्योंकि अभी वो कह रहे हैं भाई, आप ना अपने जो दूसरे आपके काम है ना, मुआशरे की बुराइयां और ये वो, आप इन पे तवज्जो दें। ये उन्होंने फैसला कब किया कि आपको वीडियोस के ऊपर तवज्जो देने दी जाए बजाय इसके कि आपको हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन करने की इजाज़त दी जाए? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये इन्होंने क्यों किया, लेकिन उससे ही कनेक्टेड एक मैं वाकया आपको सुनाता हूँ। मेरे पास हार्ट का पेशेंट आया, उसको हार्ट अटैक हो रहा था। आपके पास आया हार्ट अटैक का पेशेंट? हाँ, तो मेरी नर्स ने कहा कि डॉक्टर साहब इसको इंजेक्शन लगा दूं। मैंने कहा नहीं, इसको इंजेक्शन नहीं लगाओ, आप इसको माइक लगाओ, इससे मैं पूछता हूँ ये कब हुआ, कैसे हुआ, और क्या क्या आपका चार्ट, खाना पीना, आपकी रूटीन, आपका लाइफस्टाइल क्या है,
उस हिसाब से मैं इसको टैकल करूँगा। शायद ये बात रही हो कि मुझे अब तक कॉपरेशन नहीं करने दे रहे।